मिथुन राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपके बनते बनते काम बिल्कुल ऐन मौके पर आकर अटक रहे हैं? करियर और नौकरी में मेहनत तो आप दिन रात कर रहे हैं, लेकिन ना तो बॉस खुश हो रहा है और ना ही वो तरक्की मिल रही है जिसके आप हकदार हैं। भाग्य जैसे रूठ सा गया है। खर्चे बिना बात के बढ़ रहे हैं और घर परिवार से लेकर दाम्पत्य जीवन तक हर जगह एक अनजाना सा तनाव बना हुआ है। अगर हाँ तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, अब अपनी सारी टेंशन को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि 11 मार्च, 13 मार्च और 15 मार्च ब्रह्मांड में तीन ऐसे चमत्कारी महापरिवर्तन होने जा रहे हैं जो 22 अप्रैल तक आपकी जिंदगी के हर उस कांटे को निकाल फेंकेंगे जो आपके करियर और भाग्य को रोक रहा था। आपके कर्म भाव और आपके प्रथम भाव पर अब एक बहुत बड़ा राजयोग बनने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर के इस खास एपिसोड में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए इस बार ग्रहों ने एक बहुत ही ताकतवर और सफलता दिलाने वाला चक्रव्यूह तैयार कर दिया है। पहला बड़ा चमत्कार 11 मार्च को हो चुका है, जब देवगुरु बृहस्पति सीधे आपके सिर पर यानी आपके प्रथम भाव में अपनी उल्टी चाल छोड़कर मार्गी हो चुके हैं। दूसरा महापरिवर्तन 13 मार्च को होने जा रहा है, जब आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव सूर्य के बहुत करीब आकर अस्त होने जा रहे हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा धमाका 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच होगा, जब आपके दसम भाव कर्म स्थान में सूर्य और शनि का एक बहुत ही खास युति योग बनेगा। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ग्रहों का वो गहरा गणित समझाऊंगा जो 22 अप्रैल तक आपको आपके कार्य क्षेत्र का किंग बना सकता है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझिए कि आपके दसम भाव में आखिर चल क्या रहा है। दसम भाव हमारे करियर, नौकरी, व्यापार और हमारे रुतबे का भाव होता है। और इस समय कर्मफलदाता शनिदेव आपके इसी दसम भाव में संचार कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। 13 मार्च को शनिदेव इसी भाव में अस्त हो जाएंगे और 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव भी आपके दसम भाव पर संचार करेंगे, यानी दसम भाव में पिता और पुत्र का मिलन होगा। अब आप सोचेंगे कि यह तो ग्रह युद्ध है, इसमें फायदा कैसे होगा? मिथुन राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष का एक बहुत बड़ा और अचूक नियम है। दसम भाव में सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, यानी दसम भाव में सूर्य से ज्यादा पावरफुल और कोई ग्रह नहीं होता। जैसे ही सूर्य जहां अपनी पूरी ताकत में आएंगे तो अस्त हुए शनिदेव की वो सारी शरारतें और वो सारी रुकावटें जो वो आपके करियर में पैदा कर रहे थे, वो पूरी तरह से दब जाएंगी। सूर्य का प्रचंड तेज शनि की हर नेगेटिविटी को जलाकर राख कर देगा। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक का यह समय आपके करियर के लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। सूर्यदेव आपको गजब की अथॉरिटी देंगे, रोब और रुतबे में वृद्धि करेंगे, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, सरकार से जुड़े रुके हुए काम चुटकियों में हल होंगे और समाज में आपका मान सम्मान अचानक से बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य आपको पावर देंगे, लेकिन शनि अस्त होने के कारण आपके अंदर थोड़ा आलस डालने की कोशिश करेंगे। और चूंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु भी है, इसलिए ऑफिस में अपने अहंकार को बिल्कुल बीच में मत लाइएगा। बॉस के साथ या पिता के साथ बहस मत कीजिएगा, वरना सूर्यदेव का यह बेहतरीन राजयोग खराब हो सकता है। और मिथुन राशि वाले दोस्तों, खुशियां यहाँ खत्म नहीं होती। शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव, रुकावटें, अचानक होने वाली घटनाएं और नवम भाव भाग्य के स्वामी है। और जब वो दसम भाव में अस्त होंगे तो उनकी वो तीन कठोर दृष्टियां भी कमजोर पड़ जाएंगी जो आपके जीवन में रायता फैला रही थी। जरा ध्यान से समझिएगा। दसम भाव से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी राशि के 12वें भाव खर्च और हानि के भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके फालतू खर्चे आसमान छू रहे हैं और पैसा टिक नहीं रहा है। 13 मार्च के बाद यह दृष्टि शांत होते ही आपके खर्चे अचानक से बंद हो जाएंगे। आपका धन संचय, सेविंग फिर से शुरू हो जाएगी। शनिदेव की 7वीं पूर्ण दृष्टि आपकी राशि के चतुर्थ भाव मन, सुख और माता के भाव पर पड़ रही है।
इस पापी दृष्टि ने घर की शांति भंग कर रखी थी और माता जी की सेहत को प्रभावित किया था। लेकिन 22 अप्रैल तक इस दृष्टि का दुष्प्रभाव कम होते ही घर में खुशियां लौटेंगी और प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी राहत शनिदेव की दसम दृष्टि आपके सप्तम भाव, दंपत्य भाव और व्यापार भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण पति पत्नी के बीच बेवजह का तनाव था और बिजनेस में डेली इनकम रुक गई थी। शनि के अस्त होते ही आपका दाम्पत्य जीवन फिर से मधुर हो जाएगा। परस्पर चले आ रहे वैचारिक मतभेद काफी हद तक कम हो जाएंगे और आपकी दुकानदारी या व्यापार दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगेगा। व्यापारी दोस्तों को भी राहत मिलेगी। और मिथुन राशि वाले दोस्तों, इन सब के बीच जो ग्रह आपको अजय बनाएगा वो है देवगुरु बृहस्पति। 11 मार्च को गुरुदेव सीधे आपके प्रथम भाव पर मार्गी हो चुके हैं। ज्योतिष में कहते हैं कि जब लगन में गुरु बलवान हो तो वो लाखों दोषों को अकेले खत्म कर देता है। पिछले काफी समय से जब गुरुदेव वक्री थे तो आप कंफ्यूज थे, सही समय पर सही फैसले नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आप प्रथम भाव में गुरु की बिल्कुल सीधी चाल आपके व्यक्तित्व में एक गजब का चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगी। आपका ज्ञान, आपकी वाणी और आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। आप जो भी फैसले लेंगे वो 100% तक सही साबित होंगे। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और आपके चेहरे पर एक नया तेज दिखाई देगा। दसम भाव में सूर्य आपको ताकत दे रहे हैं और प्रथम भाव में गुरुदेव आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, 22 अप्रैल तक का यह जो 40 दिन का समय है, यह ब्रह्मांड का आपको दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है। आपके खर्चे बंद हो रहे हैं, घर और दाम्पत्य जीवन की परेशानियां भी खत्म हो रही है। दसम भाव में सूर्य आपको सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में टॉप पर ले जा सकते हैं और गुरुदेव आपका पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस अस्त शनि के कारण अपने अंदर आलस को मत आने दीजिए। मैं राजेश कालिया पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस समय बिना अहंकार के पूरी लगन से मेहनत की तो 22 अप्रैल के बाद आपकी सफलता की कहानी दुनिया सुनेगी। मिथुन राशि वाले दोस्तों, इस गोल्डन पीरियड को और भी शानदार बनाने के लिए एक अचूक उपाय जरूर करें। क्योंकि दसम भाव में सूर्य आपको गजब का लाभ देने वाले हैं, इसलिए रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन डालकर सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। और प्रथम भाव में बैठे गुरुदेव को ताकत देने के लिए हर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें या किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें। भगवान विष्णु और सूर्यदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आज के इस सटीक और गहरे विश्लेषण ने आपके मन को एक बड़ी राहत दी है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ लिखिए जय सूर्यदेव या जय गुरुदेव, ताकि इन शुभ ग्रहों की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने इस परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ग्रहों का हर सटीक गृत सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नई सटीक भविष्यवाणी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें। जय सूर्यदेव, जय गुरुदेव, जय हिंद।